बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के हवाले से आज इस टॉपिक को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो है कब्ज़ का लगातार रहना। तो कब्ज़ के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो दी थी कि जो कि कुदरती तौर पर हम किन खुराकों के साथ अपनी कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं और कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज़ वगैरह हो जाती है। तो मुख्तसर हम बात करते हैं और साथ इसके हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैक्सोब्राउन के बारे में। लैक्सोब्राउन शरबत जो है वो कब्ज़ के लिए किस तरह कारआमद है और कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नंबर पर ऐसे मरीज़ के जिनकी खुराक के अंदर मैदे की बनी हुई ज़्यादा चीज़ें यानी कि बेकरी की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं या फास्ट फूड वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादातर कब्ज़ रहती है और कब्ज़ ज़्यादा रहने की वजह से बाद में उनको बवासीर वगैरह इस तरह की शिकायत का सामना भी हो जाता है। और ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जो कि कंवारे होते हुए इस तरह की चीज़ें फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको कब्ज़ की शिकायत देखी जाती है। शादी के बाद ऐसे ही जोड़ों के यहाँ औलाद भी नहीं होती, अक्सर रिपोर्ट के अंदर ये देखा जा चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं लैक्सोब्राउन के मतलब। अगर आपको कब्ज़ वगैरह जो है वो ज़्यादा रहती है तो फिर आप ऐसे करेंगे कि या तो फिर लैक्सोब्राउन टैबलेट ले आएंगे या फिर लैक्सोब्राउन शरबत ले आएंगे। अगर आप लैक्सोब्राउन टैबलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 2 से 3 टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर रात को नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आपको काफ़ी सारा अफाका होगा। इसके अलावा अगर आप टैबलेट वगैरह नहीं लेना चाह रहे और आप सिरप फॉर्म में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप लैक्सोब्राउन जो है इसको 3 से 4 चम्मच जो है रोज़ाना रात के टाइम या दिन के टाइम जब आप चाहें कि अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, तो आप 3 से 4 चम्मच लैक्सोब्राउन के इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ अगर मज़ीद बेहतर रिजल्ट चाहिए तो उसके साथ अगर आप नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध पी लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ आप जब सो के उठेंगे तो आपको खाना ना सिर्फ खुल के आएगा बल्कि आपकी मेदों से आंतड़ियों के अंदर से फासद मादों का अखराज होगा और आपकी तबीयत जो है हल्की फुल्की और आप सेहतमंद महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको कौन से मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज़ के जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता हो वो लैक्सोब्राउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ऐसे पेशेंट के जिनका जिस्म जो है ज़्यादा हेल्थी हो यानी कि अवर वज़न हो, उनका वज़न ज़्यादा हो, 100 किलो से ज़्यादा वज़न वाले लैक्सोब्राउन को इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ओवर डोज लेने की वजह से इसको आपके साथ उल्टी वगैरह की शिकायत हो सकती है या फिर मतली की शिकायत होने के साथ साथ आपको तेज़ पखाने आ सकते हैं और इस कदर तेज़ शदीद होंगे कि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन कारआमद नहीं होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल राज़बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।